एक छोटे से गांव चंद्रपुर में 3 पक्की सहेलियां रहती थीं। आर्या, मीरा और सना। तीनों बचपन से साथ थीं। हंसी मजाक, स्कूल, त्योहार, सब कुछ साथ। पर गांव में एक जगह थी जहां जाने से सब डरते थे। गांव के बाहर एक पुरानी काली झील। लोग कहते थे जो उस झील में गया वो वापस नहीं आया। लेकिन जवान दिल डर कहाँ मानते हैं। एक दिन शाम को आर्या की शादी से पहले तीनों ने सोचा कि आज आखिरी बार साथ समय बिताते हैं। मीरा बोली, चलो झील के पास चलते हैं, बचपन में जहां खेलने जाते थे। सना थोड़ी डर गई। लोग कहते हैं वो जगह ठीक नहीं है। आर्या हंस पड़ी, अरे वो सब बुजुर्गों की कहानियां हैं। तीनों झील के किनारे पहुंच गईं। सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी हो चुकी थी और झील का पानी बिल्कुल काला दिख रहा था। मीरा ने मजाक में पानी उठाकर सना पर फेंक दिया। सना भी हंसते हुए झील में पैर डालने लगी। लेकिन अचानक पानी में जोर का भंवर बना और सना अचानक अंदर खींच गई। सना! आर्या और मीरा चिल्लाईं। लेकिन पल भर में सना गायब हो चुकी थी। दोनों सहेलियां घबरा गईं। मीरा रोते हुए बोली, हमें गांव वालों को बुलाना चाहिए। पर आर्या ने सिर हिला दिया, अगर गांव में बात फैल गई तो लोग हमें ही दोष देंगे। उसी समय उन्हें याद आया कि जंगल के किनारे एक रहस्यमयी साधु रहता है। लोग कहते थे उसे इस झील का राज पता है। दोनों उस साधु के पास गईं। साधु ने आंखें बंद करके कहा, तुम्हारी सहेली जिंदा है, पर इस दुनिया में नहीं। दोनों हैरान रह गईं। वो झील के नीचे छिपी दुनिया में है। साधु बोला, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद उस झील में उतरना होगा। दोनों ने हिम्मत की और झील में छलांग लगा दी। कुछ देर तक सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक उनके सामने एक चमकता हुआ महल दिखाई दिया, जैसे पानी के अंदर कोई दूसरी दुनिया हो। महल के अंदर उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। सना एक सिंहासन पर बैठी थी, पर उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। मीरा खुश होकर बोली, सना, हम तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन सना हंसने लगी, मुझे लेने? तुम्हें पता भी है तुम कहाँ हो? सना बोली, मैं यहाँ की रानी हूँ। दोनों हैरान रह गईं। फिर उसने बताया, 20 साल पहले इस झील में एक लड़की को धोखा देकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा इस झील में भटकती रही और अब वो आत्मा सना के अंदर आ चुकी थी। सना बोली, तुम दोनों को यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि तुम्हारे परिवार उसी दर्द को महसूस करे जो मैंने किया था। आर्या रोते हुए बोली, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कभी बदला लेने के लिए बेगुनाहों को भी कीमत चुकानी पड़ती है। तभी मीरा बोली, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वही बन जाओ। तुम हमारी दोस्त हो, राक्षस नहीं। ये सुनकर सना की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद वो धीरे से बोली, काश मैं भी ये भूल पाती। सना ने अपनी शक्तियां खत्म कर दी और वो दुनिया धीरे धीरे टूटने लगी। अगले ही पल आर्या और मीरा झील के किनारे खड़ी थीं। सब कुछ खत्म हो चुका था, पर उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त खो दी थी। कभी कभी नफरत इंसान को राक्षस बना देती है, लेकिन सच्ची दोस्ती आखिरी पल तक उम्मीद जिंदा रखती है।